हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल फार्मूला, रासायनिक प्रतीक। ठीक है, क्या रासायनिक प्रतीक। देखो यहाँ से जो एमपीपीएससी क्वेश्चन है वो क्या है, कभी कभी किसी जो सिंबल है या किसी तत्व एलिमेंट को उठा के उसके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को बताइए, ठीक है, ऑक्सीजन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉपर्टी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। रासायनिक प्रतीकों को पढ़ें उससे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने 118 एलिमेंट है। कितने 118 एलिमेंट। अब जब 118 एलिमेंट है तो उनके क्या है, बड़े बड़े नाम हैं। और जब बड़े बड़े नाम हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए क्या किया, वैज्ञानिकों ने इसको एक निकनेम की तरह, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि क्यों ना हम इनका एक निकनेम रखें। निकनेम रखेंगे तो क्या होगा कि वो शॉर्ट फॉर्म लोगों को याद होंगे और वो बोरिंग चीज़ नहीं बचेगी। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे जो पहला प्रयास किया गया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया, वो किया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया कि जो भी जितने 118 एलिमेंट है उसमें से कुछ तत्वों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सिंबल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में उन्होंने एलिमेंटों को सजाया। किस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके का हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक सिंबल बनाया। ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के लिए इस तरीके का सिंबल रखा। कार्बन के लिए उन्होंने कार्बन रखा, बीच में फिल कर दिया, फिर फास्फोर चल। तो ये क्या है, जब वैज्ञानिकों को ये चीज़ भी मतलब ये चीज़ भी सहूलियत वाली नहीं लगी, क्योंकि इतना कौन याद रखेगा कि फास्फोरस के लिए ऐसे क्रॉस बनेगा, गोल्ड के लिए ऐसा बनेगा, प्लेटिनम के लिए ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, इस जॉन डाल्टन की थ्योरी का एक प्रयास अच्छा था, बट इसको वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट कर दिया। उसका रीज़न था कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। फिर उसी के बाद आते हैं कौन, बर्जीलियस। ठीक है, आइडिया अच्छा था बट इनका क्या है, काम को तरीका जो था इनका वो लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन, वैज्ञानिक आते हैं वर्जीलियस। कौन? वर्जीलियस। वर्जीलियस साहब क्या करते हैं, वर्जीलियस साहब दो चीज़ें रखते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, एक मिनट, जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, एक फॉर्म, मतलब जो पहला वर्ड है, ठीक है, उसको वो रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल रखा H। उसी के बाद जैसे हीलियम आता है, हीलियम के लिए उन्होंने क्या रखा, He। ठीक है, तो फर्स्ट टू वर्ड लेटर ले लिए। तो अगर उन्होंने क्या है, रिपीटेशन ना हो किसी चीज़, जैसे हाइड्रोजन, सपोज़ करो हाइड्रोजन का भी H फर्स्ट वर्ड और हीलियम का भी H फर्स्ट वर्ड, तो फिर क्या है, डाउट होगा और कन्फ्यूजन होगा। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या, जब रिपीटेशन होने लगा चीज़ का, तो उन्होंने क्या किया, हीलियम मतलब दो वर्ड को लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वर्जीलियस ने क्या किया, जो एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, उनके पहला जो सिंबल है, लेटर है, उसको इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जब रिपीटेशन ना हो, दो वर्ड बने, ठीक है, दो स्टार्टिंग वर्ड लेके जब उन्होंने बनाए, तो उनके लिए एक ये नहीं था कि आप हाइड्रोजन ले लो और कैपिटल E ले लो, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते थे, या स्मॉल h ले लो और कैपिटल E ले लो, इस तरीके से नहीं, या दोनों स्मॉल ले लो, इस तरीके नहीं। उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल और छोटा लेटर जो है वो, जो सेकंड लेटर है वो क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है, और ये बड़ा H बनेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सिंबल को डिनोट किया। अब इन्होंने जो अपने टाइम पे कई सिंबल हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म में नाम दिए, उनके एक लिस्ट है, वो हम कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए क्या डिनोट किया, H। ठीक है, दूसरा है जैसे हीलियम, हीलियम के लिए क्या किया, He। ठीक है, ऐसे ही कार्बन, कार्बन के लिए C। ठीक है, उसके अलावा कॉपर, देखो कॉपर के लिए CO होना चाहिए था। ठीक है, सिंबल के हिसाब से, या जो बर्जीलियस थ्योरी कह रही है उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या होता है कि कई जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके क्या है, जैसे किसी एलिमेंट का कई तरीके से नाम होते हैं, या किसी वैज्ञानिक के नाम पे हो गया किसी तत्व का नाम, ठीक है, या किसी लैटिन वर्ड हो गया, जर्मन हो गया, ठीक है, या ग्रीक वर्ड हो गए।
तो ये कॉपर है, कॉपर का जो लैटिन वर्ड में नाम है वो क्या मिलता है, CuPru, कॉपरम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉपरम। तो कॉपरम का सिंबल जो होता है Cu होगा और कॉपर का क्या होगा, कार्बन का C होगा। ठीक है, उसके अलावा कोबाल्ट आता है, COVALT, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के लिए CO रखा उन्होंने। इसी तरीके से कैडमियम, कैडमियम के लिए CD, बोरॉन के लिए B रखा, बेरियम के लिए BA रखा, ब्रोमियम के लिए BR रखा। ऐसे ही सोडियम, सोडियम, अब देखो सोडियम का SO होना चाहिए, लेकिन SO ना होके क्या हुआ सोडियम का, सोडियम का हुआ Na, सिंबल क्या है Na। Na क्यों, क्योंकि सोडियम को जो लैटिन वर्ड है उसमें सोडियम को क्या बोलते हैं, नेट्रियम, NaTrium। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंबल के नाम देखते हैं, कई कई नाम क्या है, ग्रीक वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई वैज्ञानिकों के नाम होते हैं। तो उन सब को ध्यान में रख के जो वर्ड के नाम है उसके 2 पहले अक्षर लिए गए। जैसे सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिल्वर को, अर्जेंटिनम। ठीक है, तो अर्जेंटिनम के लिए क्या रखा, Ag। ठीक है, उसी तरह मरकरी, मरकरी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजेम, क्या Hg सिंबल रखा। ठीक है, उसके उसी तरीके से आयरन, आयरन को आप देखते हो कि क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है क्या है, फेरियम, फेरियम लैटिन नेम मिलता है तो उसको लिखते हैं Fe। तो इस तरीके से जो बर्जीलियस ने नामकरण दिया वो किस तरीके से दिया, उनके जो फर्स्ट वर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट करके दिया। दूसरा, जब फर्स्ट वर्ड रिपीटेशन होने लगा तो उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट 2 वर्ड हैं उनको रखा। ठीक है, उनको रखने के बाद वो क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल में रखा और सेकंड को स्मॉल में रखा। इस तरीके से ये पूरा नोमेनक्लेचर चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इतना पसंद किया जाने लगा नोमेनक्लेचर, फिर बाद में एक IUCN संस्था का गठन होता है। किसका, IUCN, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड, क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिर बाद में ये क्या कर ली, ये संस्था क्या करती, सिंबल जो भी आते उनको अप्रूव देती। ठीक है, इस तरीके से ये नाम चला। अब हम जैसे कि अब हम अपनी थ्योरी के हिसाब से पढ़े हैं कि क्या क्या चीज़ें और हमें किस तरीके से लिखना है। तो जो रासायनिक प्रतीक हैं, ठीक है, जो केमिकल सिंबल हैं, ठीक है, इनकी परिभाषा क्या है, रासायनिक तत्वों के संक्षिप्त नामों को क्या कहते हैं, हम रासायनिक प्रतीक कहते हैं। यह तत्व की एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कि तत्व के परमाणु भार के बराबर, किसके बराबर हो, परमाणु भार के बराबर। तत्वों को जो संक्षिप्त रूप में लिख ले और उनको अंग्रेजी या लैटिन नाम से प्रारंभ करके एक अक्षर या 2 अक्षर में लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ। उदाहरण के लिए जैसे Na क्या है, सोडियम है। सोडियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है, नेटेरियम है। ठीक है, जैसे जिंक, अब जिंक का क्या होना चाहिए, जिंक का Zn लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Zn, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन, CHLORINE, तो फर्स्ट और थर्ड वर्ड लिखते हैं Cl। तो ये क्या है, ये नामों की वजह से, कई कई सिंबलों के लैटिन नाम है। ठीक है, उसके अलावा अतः सोडियम का Na सोडियम का प्रतीक है जो कि सोडियम के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। विभिन्न तत्वों के रासायनिक प्रतीक। ठीक है, तत्वों के जो प्रतीक लिखने की जो वर्तमान प्रणाली है वो कहाँ से हमें मिली, जे बर्जीलियस ने इसको दिया था, कब, 1814 में। उसके अलावा इस प्रणाली के अनुसार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयोडीन के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर में प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन को H में लिखेंगे, कार्बन को C में लिखेंगे, आयोडीन को I के फॉर्म में लिखेंगे और इसी तरीके से आप लिखेंगे तत्वों को। ठीक है, जैसे अन्य तत्व हैं, सोडियम Na लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं। आयरन को लैटिन वर्ड, इसको क्या नाम है आयरन का, फेरियम। ठीक है, तो लैटिन वर्ड जब फेरियम नाम है तो वहीं से इसको लिया गया Fe। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम उसके अलावा अपन कॉपर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, कॉपर की, तो इसको Cu के फॉर्म में लिखा जाता है।
अब हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूले की बात करें। देखो रासायनिक सूत्र क्या होता है, अब सबसे पहले हम एक चीज़ समझें कि पहले हम जानते हैं आयन क्या होते हैं। जब धातु और अधातु मिलते हैं, ठीक है, धातु और अधातु मिलते हैं तो जो उनके आवेशित कण, उनके जो पॉजिटिव और जो उनके निगेटिव चार्ज रहता है, इन आवेशित कणों को ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन आवेशित कणों को, आयन बोलते हैं। अगर ये ऋण हो, ऋण आवेशित है तो इसको बोल देंगे ऋणायन या एनायन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं क्या, कैटायन या धनायन। क्या बोलते हैं, कैटायन या धनायन। ठीक है, या धनायन। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो आप NaCl, ठीक है, इसमें Na क्या है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो जो इनसे इनसे मिलके जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या Na प्लस Cl नेगेटिव बन के क्या बनाता है, NaCl। और NaCl हमेशा तुम देखना इन पर जो नेट आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, नेट आवेश है वो कैसा रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। ठीक है, अब कई एलिमेंट ऐसे हैं इन पे नेट आवेश पॉजिटिव होता है। ठीक है, उनको जैसे सोडियम Na प्लस, ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम K प्लस, ठीक है, उसके अलावा सिल्वर Ag+। उसी वैसे ही कुछ तत्व हैं जैसे अधात्विक तत्व हैं H+, ठीक है, ब्रोमीन पे Br नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या है, हमेशा किसी न किसी एलिमेंट पे जो तत्व है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम कुछ देखो हमारे जो सिलेबस में है वो कहाँ क्वेश्चन बनते हैं मेनली यहाँ से। जैसे आप बताइए नाइट्रोजन के बारे में या ऑक्सीजन के बारे में या हाइड्रोजन के बारे में, तो हमें क्या है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वो चीज़ अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी बात करें, नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल का ये प्रमुख घटक है, और ये वायुमंडल में कितने 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है हमको, नाइट्रोजन हमको नाइट्रोजन के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, अमोनिया के फॉर्म में मिलता है, और प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन में यूरिया जो होता है वो कितना होता है, 40% होता है। और नाइट्रेट के रूप में ये क्या है, में पेड़ पौधों नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधों और किससे लेते हैं, ये मिट्टी या जड़ों से इसको प्राप्त करते हैं। मतलब जो मिट्टी रहती है जड़ों के पास उससे ये प्राप्त करते हैं। और जीवधारियों में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब नाइट्रोजन का हम उपयोग कहाँ करते हैं, धातु कर्म में। ठीक है, कहाँ पे, धातु कर्म में, अमोनिया के उत्पादन में, उसके अलावा विद्युत बल्बों में जो उच्च ताप मापने वाले तापमापियों में हम इसका उपयोग करते हैं। अब राइबोजियम नामक जो सहजीवी जीवाणु है जो किस परिवार से, लेगुमिनियस परिवार से है, वो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। ठीक है, आपको ही पता है कई दालें होती हैं, ठीक है, उनमें एक कौन सा जीव पाया जाता है, राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। वो क्या करता है, वो जड़ों में रहता है और वो मिट्टी से नाइट्रोजन को शक करता है, और जड़ें क्या करती हैं, जो राइबोजियम नामक जीवों को क्या करती, कंज्यूम करती हैं और नाइट्रोजन उससे अपने अंदर लेते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, अब नाइट्रोजन की जो यौगिक हैं वो कौन कौन से, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, नौसावर और अमोनिया, ये क्या है इसके यौगिक है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बाद हम अगले जो तत्व है उसकी बात करेंगे, वो है ऑक्सीजन। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की, सीले नामक वैज्ञानिक ने की। कब, 1772 में। किसने खोज की इसकी, ऑक्सीजन की, सीले ने खोज की। यह कैसा है, रंगहीन है, गंधहीन है तथा वायु से कुछ अब देखो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है तथा वायु से कुछ भारी होता है। ठीक है,
ये स्वयं नहीं जलती, ऑक्सीजन कभी खुद नहीं जलती, लेकिन क्या है, ये हमेशा किसी भी चीज़ के जलने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आप किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, स्वयं जलती नहीं, अगर स्वयं जलती तो फिर एटमॉस्फेयर में आग लग जाती, नहीं, ये क्या है, चीज़ों को जलाने में सहायक होती है। उसके अलावा वायुमंडल में इसका जो परसेंटेज है लगभग 21% है, और एग्जैक्ट डाटा क्या है 20.29%, ठीक है। और किस अवस्था में मिलती है, ये मुक्त अवस्था में मिलती है, जबकि संयुक्त अवस्था में ये कहाँ पे रहती है, जल में रहती है। H2O के फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे ये कैसी रहती है, संयुक्त अवस्था में रहती है। इसे क्या बोला जाता है, प्राणवायु बोला जाता है। और जो ऑक्सीजन का उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ऑक्सीजन को कृत्रिम श्वसन के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। जो गहरे गोताखोर हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे अंदर जाके उन्हें मतलब ऑक्सीजन लेने रहती है, तो वो क्या करते हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं और श्वसन के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से, O8-16, ऑक्सीजन 8-17 और O8-18, ठीक है। कितने, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। उसके अलावा वायुमंडल में इसकी पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन की बात करेंगे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। इसकी खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने की। सूर्य तथा तारों में जो हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ हमें मिलेगा, सूर्य तथा तारों में क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो हीलियम बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसके अलावा इसके नाभिक में सिर्फ क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसे भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, हाइड्रोजन की जल से प्रतिक्रिया तथा सोडियम की जल से प्रतिक्रिया, जब गर्म लोहे पर वाष्प के प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन की जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, या फिर तथा सोडियम की जल से प्रतिक्रिया, ठीक है, Na+H2O, और इसको किस पर गुजारा जाता है, गर्म लाल लोहे पर जब इसको गुजारा जाता है तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन अलग प्राप्त होती है, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है। उसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, अमोनिया उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा वनस्पति घी में वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, गैसोलीन के निर्माण में, उत्पादन में। उसके अलावा हाइड्रोजन और रॉकेट ईंधन में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। इसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। उसके अलावा 1H2, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसकी खोज किसने की, यूरे ने की, तथा मर्फिन द्वारा की गई। यह क्या है, यह भारी हाइड्रोजन कहलाता है। कैसा हाइड्रोजन कहलाता है ये भारी हाइड्रोजन कहलाता है, जिसको हम क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ट्राइटेरियम 1H3, यह बीटा उत्सर्जन तथा हाइड्रोजन का क्या है, दुर्लभ समस्थानिक है, ठीक है। इसको हम कई कैंसर के उपचार वगैरह में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। अब हम बात करें अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होती हैं, जो किसी से क्या नहीं करें, रिएक्शन नहीं करें, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, या इनको नोवल गैस भी बोला जाता है, ठीक है। तो खोज कौन की, इसकी खोज की लोकेया रैमजे तथा रेले नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। इससे दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है, ठीक है, रेयर गैस भी उसको बोलते हैं। रेडॉन के अतिरिक्त जितनी भी अक्रिय गैस हैं वो क्या है, वायुमंडल में मिलती हैं। उसके अलावा इनकी जो विशेषता है, आवर्त सारणी के जो शून्य वर्ग में मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा यह निष्क्रिय होती हैं तथा इनकी प्राप्ति दुर्लभ होती है। कैसी होती है, ये निष्क्रिय होती हैं, किसी से क्रियाशील नहीं होती हैं। इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, और इनको एक नाम अन्य है, वो इनको क्या है, नोबल गैस भी कहा जाता है। इनको साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, और ये कैसे, सदा मुक्त अवस्था में मिलती है। यह रंगहीन है, गंधहीन है तथा स्वादहीन होती हैं। और इसकी प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन आदि अक्रिय गैस है। अब कुछ अक्रिय गैसों की बात कर लें, जैसे हीलियम।
हीलियम की खोज किसने की? फ्रैंकलैंड तथा लोकेयर द्वारा की गई। विशेषता क्या है? हल्की तथा अज्वलनशील गैस होती है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसके अलावा उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जब वायुयान होते हैं उनकी टायरों में हम किसको भरते हैं? हीलियम को भरते हैं तथा कृत्रिम श्वसन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जब गोताखोर अंदर जाता है पानी के तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्सर करके भरा जाता है। ठीक है। अब कुछ अन्य अक्रिय गैस हैं, कुछ जैसे नियॉन। नियॉन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? जितने भी जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे, या ये लुप जुप करती हुई जितनी भी लाइटें रहती हैं, ठीक है, उनमें हम किसका उपयोग करते हैं? नियॉन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हवाई अड्डों पर जो विमान चालक हैं, जो संकेत सिंबल दिए जाते हैं, उनके लिए जो नीचे पट्टी सी लगी रहती है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नियॉन का। उसके अलावा विसर्जन लैंपों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें आर्गन गैस की। आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कैसी है ये? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कैसी? अक्रिय गैस है। इसकी खोज किसने की? रैमजे ने इसकी खोज की। ठीक है। उसके अलावा इसका जो उपयोग है कहाँ करते हैं? इसका भी उपयोग वहीं विद्युत बल्बों में। ठीक है। उसके अलावा अब विद्युत बल्ब में किसका? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। देखो, आर्गन गैस का विद्युत बल्बों में इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो फिलामेंट होता है वो बहुत क्रियाशील होता है। उसमें कोई और गैस भरेंगे तो वो क्या है? रिएक्ट कर जाएगा, वो फिलामेंट क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो उसमें आर्गन गैस क्या होती है? चूँकि रिएक्टिव नहीं होती है तो वो फिलामेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जिससे क्या है? तंतु काफ़ी, जो फिलामेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। उसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, उसमें जो निष्क्रिय वातावरण हम बनाते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जीनॉन गैस, इसकी खोज किसने की? विलियम रैमजे तथा मॉरिस टेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई। यह उत्कृष्ट गैसों में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक यौगिक कौन सी गैस बनाती है तो वो जीनॉन गैस बनाती है। ठीक है। इसके अलावा यह विद्युत विसर्जन नालिका में भरी जाती है। ठीक है। उसके अलावा इसे क्या बोला जाता है? इसे स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सी है तो वो जीनॉन है। उसके अलावा जीनॉन बल्ब पर चैम्बर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीनॉन बबल चैम्बर जो बनते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? जीनॉन गैस का। अब अन्य गैस हैं कौन कौन सी? अब दो गैसें और रह गई, रेडॉन और क्रिप्टॉन। रेडॉन, इस तत्व का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। रेडॉन रेडियम के विखंडन के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा बात करें क्रिप्टॉन की, इसका उपयोग विद्युत बल्बों में, टेलीविज़न की जो ट्यूब है वहाँ पे हम किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे? दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपसे अक्रिय गैस पूछ लिया जाएगा, या फिर अक्रिय गैसों में कुछ सी स्पेसिफिक 3 नंबर में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि कोई भी गैस उठा लें, जैसे हीलियम का वर्णन करिए, रेडॉन का वर्णन करिए, जीनॉन का वर्णन करिए। तो आपको इसका क्या है, 2-2, 3-3 पॉइंट जो मैंने दिए हैं वो लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे हैलोजन तत्व। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हैलोजन तत्व आते हैं। ठीक है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जो लवण को उत्पादन करते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और एस्टेसिन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व बोलते हैं। इन्हें कहाँ पे रखा जाता है? इन्हें समूह जो हैलोजन आवर्त सारणी के वर्ग, कौन से वर्ग में रखा जाता है? इनको 17 में रखा जाता है। ठीक है। उसके अलावा इनकी जो विशेषता है वो क्या विशेषता है? हैलोजन तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हैलोजन तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है। जब हैलोजन तत्व मिलते हैं किसके साथ? धातुओं के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है। उसके अलावा ये बहुत क्रियाशील होते हैं। ठीक है।
और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे कि आपको पता ही है जितने भी है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन और क्लोरीन किस में, फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में हमको मिलते हैं, गैसीय अवस्था में मिलते हैं। जबकि ब्रोमीन है और आयोडीन, ब्रोमीन हमको मिलता है द्रव अवस्था में और आयोडीन है वो हमको किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है आयोडीन, हमको ठोस अवस्था में मिलता है। उसके अलावा हैलोजन की जो तत्व है वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, इनका कोई खुद का कलर नहीं होता है। इसका कारण यह होता है कि जो दृश्य प्रकाश को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, कलर लेस हो जाते हैं। उसके अलावा उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं इनमें। कैसे, क्योंकि इनमें उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं और धातुओं की जैसे इनमें चमक होती है। फ्लोरीन जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज़्यादा कैसा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तत्व है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, हैलोजन तत्व और उनकी विशेषताएं। अब कुछ हैलोजन तत्वों को जैसे पढ़ लें। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्या है, ये हल्के पीले रंग की होती है और तीखी इसमें गंध होती है, तीखी और दम घोटने वाली इसमें गंध होती है। क्लोरीन कैसी है, एक विषैली गैस है। किस तरह की गैस है, एक विषैली गैस है। इससे गले, नाक और फेफड़ों पर इसका क्या है, गहरा प्रभाव पड़ता है। अब क्लोरीन का जो निर्माण है उसके क्या है, क्लोरीन को जो औद्योगिक स्तर पर हम किस डीकन विधि द्वारा इसका निर्माण करते हैं। उसके अलावा क्लेमर सॉल्वे विधि, ठीक है। उसके अलावा नेल्सन सेल विधि, इससे हम क्या है, क्लोरीन का निर्माण करते हैं। उसके अलावा क्लोरीन द्वारा विरंजन उनके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित होता है। क्लोरीन क्या करता है, फूलों का रंग भी उड़ा देता है, ठीक है। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर का हम जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का निर्माण। उसके अलावा विरंजक के रूप में, जैसे सूती कपड़ा हो गया, कागज़ आदि का जब हम रंग उड़ाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस और जो ल्यूसाइड जैसी विषैली गैस हैं वो हम किससे, विषैली गैसों का उत्पादन हम किसके द्वारा करते हैं, क्लोरीन के द्वारा करते हैं, ठीक है। जो फॉस्जीन, मस्टर्ड, ठीक है, और ल्यूसाइड जैसी विषैली गैस हैं उनका हम प्रयोग किससे करते हैं, क्लोरीन से करते हैं, ठीक। अब आते हैं, हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब क्लोरीन गैस के चूने के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। किसकी, क्लोरीन गैस की जब चूने के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, CaOCl2, ठीक है। यह कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें कैसी, क्लोरीन की गंध आती है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा रंगीन कपड़ों का जो रंग हम उड़ाते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसको चीनी को सफ़ेद करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अब बात करें ब्रोमीन की। ब्रोमीन कैसा, एक द्रव अधातु है। कैसी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है। समुद्री जल में ब्रोमीन पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। जो समुद्री जल है उसमें ब्रोमीन हमें किस फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के फॉर्म में। जो भारत के रण ऑफ कच्छ का क्षेत्र है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे जो ब्रायन नाम का ब्रोमीन मिलता है वो क्या है, ब्रोमीन का एक सोर्स है। उसके अलावा ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड एवं बॉलमेट लवणों के उत्पादन में। किसके उत्पादन में, ब्रोमाइड के,
हाइपोब्रोमाइड और ब्रोमेट लवणों के उत्पादन में। उसके अलावा आंसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों को बनाने के लिए किस की आंसू लाती हैं, आंसू लाने वाली जो गैस हैं उसको बनाने में, ठीक है, कई विषैली गैसें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक का उत्पादन कार्बनिक रसायन प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। जो अपन फोटोग्राफी में देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली, नींद की दवा में हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोमीन का, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया और ब्रोमीन के उपयोग हो गए। अब हम बात करेंगे आयोडीन, ठीक है, ये हमारा अंतिम क्या एलिमेंट है जिसकी हम बात करें। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 8th 9th 10th की NCERT में काफ़ी डिस्क्राइब है, मैं सिर्फ उस चीज़ को ले रहा हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और जो MPPSC, क्योंकि देखो अब एग्ज़ाम पास में है, नज़दीक में, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें नहीं समझा सकता। ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं बहुत सारी, सिर्फ आप एक क्या है डेफिनेशन और उसके फॉर्म आप अपना आंसर किस तरीके से बेहतर लिख सकें, इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम जो हमारा उत्पाद है, ठीक है, एलिमेंट है, वो है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन कैसा है, एक ठोस अधातु है। कैसा है, ये ठोस फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा ये बैंगनी रंग का होता है और इसमें क्या धातु की जैसी चमक होती है। उसके अलावा मानव शरीर में जो आयोडीन है वो हमें कहाँ मिलता है, थायराइड जो ग्लैंड है मनुष्य की, उसमें मिलता है, ठीक। अगर आयोडीन की मनुष्य के शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। कैसा है, ये प्रबल जीवाणुनाशी है। उसके अलावा इसका प्रयोग टिंचर और आयोडीन को बनाने में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। प्रमुख सोर्स क्या क्या है आयोडीन के, सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप। उसके अलावा जो समुद्री जो पौधे हैं एवं जीवों में आयोडीन कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो आज हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया और केमिकल फार्मूला हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब हम जो बात करेंगे आगे, अब हमारे जो इस सीरीज में चलेगा अणु, परमाणु, एटम का डेवलपमेंट, पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से जहाँ तक है मैं 15 या 20 दिन में इसको केमिस्ट्री को जो MPPSC के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कवर अप करूँगा। देखो थोड़ा वीडियो फास्ट हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको स्लो मोशन में देख सकते हो, बट मेरा यही है कि अब अपने पास टाइम नहीं है और काफ़ी टाइम मतलब होता तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते, बट अभी पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। मेरा यही टारगेट है कि फाइनल तक मैं पर्सनली पेपर 3 के जो 5 यूनिट है वो कवर कर सकूँ और आपका MP अच्छे से कवर अप कर सकूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में वीडियो बहुत पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेट मिलता है आगे मैं बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।